आजकल तो पंडितों में लोग खूब दबा के दारू मांस सेवन चल रहा है, हर धर्म में हर जात में चल रहा है। तो अब तो रहा नहीं कि ये जात नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट चलता है कि भैया हम मंगलवार को नहीं खाते हैं। सब मन गढ़ंत बातें हैं। मंगलवार को न खाइए, बुधवार को खाइए, तो बतिया वही है। आजकल तो पंडितों में लोग खूब दबा के दारू मांस सेवन चल रहा है, हर धर्म में हर जात में चल रहा है। तो अब तो रहा नहीं कि ये जात नहीं खाता वो नहीं खाता, लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट चलता है कि भैया हम मंगलवार को नहीं खाते हैं। बहुत सुंदर। जी जी जी। तो हमारे मन में फिर ये सवाल आता है कि भैया ये भगवान कैसे डिसाइड किए थे? भगवान बताए थे इन लोग को कि 6 दिन बाबू तुम खा लेना, एक दिन छोड़ देना, और एक दिन काहे छोड़ना? मंगलवार हनुमान जी खुश हो जाते होंगे, आज कृपा कर दिया तो मेरे सोमवार ऊपर, को नहीं शंकर जी खाया। नाराज कर सकते हैं? अरे क्या बात करते, बेवकूफी भरी बात है। देखिए, नहीं, आप अपने में मिले होंगे आप हाँ, बहुत लोगों बहुत लोग से हम जानते हैं, बहुत कि लोग नहीं नहीं भैया आज मंगल, आज हम नहीं हाँ खाएंगे, या नवरात्र में नहीं हाँ खाते हैं। हाँ, सावन में नहीं खाएंगे, सावन में एक नहीं महीना नहीं खाएंगे, खाएंगे, अभी सावन सावन है। में खाएंगे नहीं, दाढ़ी उड़ी सब बढ़ा के रखेंगे। हाँ, यही इसी में भगवान सब दे देंगे आशीर्वाद। सब मन गढ़ंत बातें हैं। मंगलवार को न खाइए, बुधवार को खाइए, तो बतिया वही है। क्यों खा रहे हैं? देखिए, भगवान ने हर जीव को अलग अलग बनाया। जितने मांस खाने वाले जीव हैं उनके दांत को देखिए, नुकीले नुकीले दांत हैं। अपने हैं क्या? जितने मांस खाने वाले जीव हैं उनके नाखून को देखिए, नुकीला नाखून है। जितने शाकाहारी जीव हैं उनके दांत देखिए, यहाँ पर चौड़े चौड़े चपटे चपटे हैं। उनके नाखून ऐसे चपटे चपटे मिलेंगे आपको। तो भगवान ने हमको बनाया ही वेजिटेरियन के लिए। अब जो खा रहा है वो अपने जिह्वा के स्वाद के लिए खा रहा है। अच्छा, वो दिखा रहा है कि हम भगत हैं इसलिए मंगलवार को छोड़ देते हैं। भगवान पे बड़ी कृपा करते हैं, भगवान भी कृतार्थ हो जाते होंगे, चलो मंगल के बचा ले बा। ये सब बेकार की बातें हैं। मंगल को नहीं खाते, बुध को खाते हैं। महाराज जी के कहे कि कहीं फोन करो तो हेलो ना बोलो। हाँ 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 कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था। हाँ, कि हेलो मत बोलो। हाँ, देखिए, व्यवहारिक जगत में तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि आप किसी से व्यवहारिक बात कर रहे हो तो उसमें आप जय श्री राम बोलिए, चाहे आप बोलिए अगर सामने वाला रिप्लाई करता है तो। परंतु जब आप आपस में बात करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि फोन की जिन्होंने आविष्कार किया फोन का, उनका नाम था ग्राहम बेल, और उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। अच्छा। उन्होंने जब फोन बनाया तो रिसीवर उठाकर पहले अपनी प्रेमिका को याद किया, हेलो वेयर आर यू। तो वो तो बुला के चले गए। हम लोग आज तक उनकी प्रेमिका को बुला रहे हैं। तो उतना यदि भगवान को बुलाए होते तो रघुनाथ जी भेटा गए होते, जितनी बार हेलो बोले हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम आपस में बात करें अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, तो भगवान का नाम ले। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम राम, राधे श्याम, हर हर महादेव, जय माता दी, क्यों आप बोलेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, सामने वाले के कान में जाएगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा। हम लोग गांव में, पहले बिहार में लाइट नहीं थी, हम जब छोटे छोटे थे, तो गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे। 1 महीना रहते थे, आम के सीजन में खूब टिकोरा खाए होंगे। अरे क्या बात है, बारी अगोरते थे। बारी बारी समझते हैं ना? तो जब आम का पेड़ फल जाता था तो उसकी रखवाली के लिए कोई तोड़े नहीं, हम लोग बारी में जाते थे। बच्चे दिन भर रहते थे, दिन में हम लोग की ड्यूटी, रात को बड़े भैया लोग की ड्यूटी। तो घर से हम लोग चाकू, थाली, भरुआ मिर्चा जानते हैं? अरे बहुत लाल वाला ना, हाँ 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 हाँ, मिर्चा वाला भरुआ मिर्चा लेके जाते थे। हम हरिया खाए हाँ ना। हाँ हाँ, आम उतार के, छिलका उतार के, उसको छोटा छोटा भुजरी काट के और भरुआ मिर्चा मिला के, क्या बात है। वो आनंद अलग आनंद है? आजकल के लोग उससे वंचित रह गए, उस आनंद से। तो क्या प्रसंग चल रहा था? हम भी भुला, हमको टिकोरा इतना दिमाग में मेरे चल गया, हम भी वही पहुंच गए। हम 2-4 टुका टिखा भी लिए थे। हम भी वही पहुंच गए। जब शाकाहारी हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में घटना हुई थी, कई लोगों ने कहा उसका उतना विरोध नहीं हुआ। देवकीनंदन ठाकुर जी यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा कि कितना बड़ा अक्षम अपराध था कि
हम लोग विरोध नहीं कर पाए। कहीं और होता तो शायद भूचाल आया था। अयोध्या में भी उसके प्राण प्रतिष्ठा में लड्डू आए थे। धर्म भ्रष्ट होता है ना, होता है। अब देखिए, मानस जी में एक प्रसंग आता है, सुमंत जी जब राम जी को छोड़ करके वापस गए हैं अयोध्या, तो उसमें उनकी दशा बताई गई कि इनकी क्या दशा है। तो उसमें कहा गया है कि एक दशा है कि जैसे जीवन भर धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण मरण शैया पर पड़ा हो और इस आशा में हो कि मरते समय उसके मुख में कोई गंगा जल डालेगा और उस समय कोई मदिरा डाल दे, मरते समय गंगा जल के स्थान पर, उस समय उसके मन की जो स्थिति होगी, उस स्थिति में सुमंत जी वापस अयोध्या लौट रहे थे। गोस्वामी जी ने उसको बताया कि क्या उनकी मानसिक दशा है। तो धर्म भ्रष्ट तो होता ही है। आप तो ये हमारी सहजता थी, सरलता थी, सहिष्णुता थी, सहिष्णुता या कह सकते कमजोरी हैं। थी? सहिष्णुता कहिए, कमजोरी कहिए, सब उस पर लागू होगा।